नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। क्या कोई सीक्रेट है, क्या कोई रहस्य है, क्या कोई ट्रिक है, कोई टिप्स है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सीक्रेट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का रहस्य क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल सर की बुक के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 4A, 4B और 4C, ये तीनों एक्सरसाइज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए काफी क्वेश्चन से भरा पड़ा है। तीनों एक्सरसाइजेस में एक्सरसाइज 4A, इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 4B में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दिया हुआ है और 4C में आपको फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करना है। मैं गारंटी देता हूं कि तरीका से अगर आप इस सीक्रेट को पकड़ लिए तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले चलते हैं एक्सरसाइज 4A में। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 40 पर डिस्कस करेंगे। ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इस दोनों क्वेश्चन को। आप देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 ट्राइनोमियल। 9th क्लास में आपने बनाया है फैक्टराइजेशन। इसका जो जनरल फॉर्म होता है bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं तो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको फैक्टराइज कीजिए। उसमें से दो फैक्टर्स फाइंड कीजिए जिसका प्लस या माइनस करने पर b होना चाहिए। ये नियम था। अब यहां पर हमारे पास a है 1 और b है 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब इस 35 को फैक्टराइज करो तो फैक्टराइज करोगे तो 5 और ये 7। अब यहाँ पर सिर्फ दो फैक्टर्स है 5 और 7, और 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा और 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12 होगा। हमारा काम बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद x प्लस 5 बचेगा और प्लस यहां से 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और इक्वल टू 0। अब यहां से x प्लस 5 को कॉमन ले लिया जाएगा। x प्लस 5 कॉमन हुआ, बच गया x और ये 7, तो इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक बार दोनों को 0 कर लो। जब हम इसको 0 करेंगे x प्लस 5 को जब 0 करेंगे तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, और जब दूसरे पार्ट को 0 करेंगे यानी x प्लस 7 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -7, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 और -7। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान नहीं है क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है 35 है 12 है और फिर ये यहाँ पर 1 है। तो हम लोगों ने क्या किया था 35 और 1 को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर्स फाइंड किए जिसका सम प्लस या -12 होना चाहिए था और हुआ भी था। तो लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू तो ए बी है ही, लेकिन वो नंबर्स नहीं
तो फिर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन नियम वही है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रेन कांस्टेंट रखना पड़ेगा। स्थिर रखिए, पेशेंस रखिए और बनाइए, जरूर बनेगा। देखिए यहाँ पर ए की जगह पे 4 है तो हम लोग 4 लिखते हैं, और फिर सी के जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 4 का फैक्टराइज हो गया। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। ये हो गया इसका फैक्टराइज। लेकिन इसमें 4 फैक्टर्स है। अब इस 4 फैक्टर्स में हमको 2 फैक्टर्स ऐसा चूज करना है जिसका प्लस या माइनस करने पर 4bx ही आए। तो इसमें से चूज करना होगा। ये आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके सोचना पड़ेगा। यहीं पर ये सीक्रेट छिपा हुआ है जहां पर कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना ही होगा। 2 और a प्लस बी को एक साथ रखेंगे और फिर 2 दूसरा 2 जो बचा वो 2 और इंटू a माइनस बी को एक साथ रखेंगे। इस प्रकार से हमारे पास अब ये 2 फैक्टर्स है, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। अब हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर, 4bx को लिखेंगे प्लस 2x इंटू ए प्लस बी और फिर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी और फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रैकेट में रखते हैं इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन उठेगा आपके मन में कि यहाँ पर तो 4bx है, उसकी जगह पे हम इतना लंबा कैसे लिख सकते हैं? तो इसको सॉल्व करके देखिए, वही आएगा 2xa प्लस 2xb और माइनस 2xa माइनस 2xa और फिर माइनस और ये माइनस प्लस होके 2xb हो जाएगा। तो प्लस 2xb लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2xb प्लस 2xb 4xb और ये क्वेश्चन में था ही, इसलिए वो आएगा ही। अब हम यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं, तो 2x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x और प्लस यहाँ पर बच जाता है a प्लस बी। ये अब यहाँ से हम लोग लेंगे सिर्फ a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे a माइनस बी है ही, तो a माइनस बी जब हम कॉमन लेंगे माइनस a माइनस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी कॉमन लेने पे माइनस बी लिए हैं तो ये प्लस होके 2x बच जाएगा, यानी कि 2x और ये भी माइनस प्लस होके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a माइनस बी कॉमन ले लिए तो a प्लस बी बचता है, तो a प्लस बी और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस a प्लस बी, 2x प्लस a प्लस बी, इसको कॉमन ले लेंगे 2x प्लस a प्लस बी। बचता क्या है 2x और माइनस a माइनस बी ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट में ही रखिए, इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है। जब हम इसको 0 करते हैं तो 2x प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू ये a प्लस बी राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होल ले लेते हैं, a प्लस बी लिखते हैं और ये 2 जो मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x का एक वैल्यू ये आया। अब दूसरा जब हम इसको 0 करेंगे तो 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू ये माइनस a माइनस बी दूसरे साइड जाके प्लस हो जाएगा a माइनस बी और फिर ये 2 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आता है 1 माइनस बी बाई 2
और दूसरा आंसर है -a+b/2। इस प्रकार से आप पेशेंस रखेंगे तो सॉल्व क्वेश्चंस होंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4b में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दे दिया जाए, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये टॉपिक सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। जिस तरह से, जिस प्रोसेस से मैं आपको बतलाता हूं, आप उसको बिल्कुल दिमाग पे बैठा लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा हमसे। 7x² + 3x - 4 = 0। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि आपको a-b² के फॉर्म में लाना है या a+b² के फॉर्म में लाना है। काफी डिफिकल्ट होता है इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लाया जाए। देखिए 7x² है, ये x पर स्क्वायर है, हमको होल स्क्वायर चाहिए। तो होल स्क्वायर चाहिए तो √7x का होल स्क्वायर हम कर देते हैं, क्योंकि √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा। एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब a² आ गया तो +2ab भी होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं +2 और a की जगह पे a तो हमको फाइंड हो चुका है, तो हम a की जगह पे √7x लिख देते हैं। लेकिन हमारे पास 3x है, ये प्रॉब्लम है। तो हम ये 2 √7 कहां से लाएंगे? तो जो मल्टीप्लाई किए 2 √7 मल्टीप्लाई किए हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1/2 √7। ये कैंसिल होके x ही तो बचता है, और फिर x के साथ 3 है तो इंटू 3 कर दिए। अब तो देखो कि ये पूरा टर्म यहां से यहां तक 3x ही होगा। 2 हो गया, a की जगह पे √7x भी लिख दिया। अब 2 और √7 अपने मन से लाए थे, इसलिए उसको डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। बच गया 3 × x। तो ये क्वेश्चन में ही था। क्लियर? यही पॉइंट है जहां पर कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। अब यहां पर a तो हमारा √7x है और ये b हो जाएगा इतना सा। तब ना ये 2ab के फॉर्म में लिखोगे। और जब हमको b फाइंड हो गया तो b² भी चाहिए, प्लस में वो भी। तो हम इसका स्क्वायर भी कर देते हैं 3/2 √7 और इसका स्क्वायर। तो अब ये a² + 2ab + b² हो गया। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि ये हम कहां से लाए? तो अगर हम लाए हैं तो इतना सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, 2 √7 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ये नियम याद रखो, जितना प्लस करोगे उतना माइनस भी करेंगे। फिर एक और पार्ट है -4b, तो -4 भी लिखते हैं = 0। ये था हमारा इसका रूप यानी कि फॉर्म। अब a² + 2ab + b², तो यहां तक को हम लोग लिखते हैं √7x और प्लस 3/2 √7 का होल स्क्वायर। ये हो गया। और ये माइनस है और ये माइनस है, दूसरे तरफ जाके राइट साइड जाके दोनों प्लस हो जाएगा, तो उस साइड भेज देते हैं। और ये जब उस साइड जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और बाय 2 का स्क्वायर 4 और √7 का स्क्वायर 7, तो 7 4 28, तो 9/28। और फिर ये -4 दूसरे साइड जाके +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको +4/1 लिख लेते हैं। अब ये आ गया √7x + 3/2 √7 का होल स्क्वायर। और ये हो जाता है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 28, 9 और प्लस 4 8 32 3 4 2 8 3 11,
अब इसको ऐड करते हैं 9 2 11 1 1 1 2 और 1 बाई 28। इधर स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में करना होगा। 121 को हम 11 का स्क्वायर लिखेंगे और 28 किसका स्क्वायर है, तो 28 2√7 का स्क्वायर है, उसी को तो लाए थे यहाँ पर। तो ये हम लिख लेते हैं 2√7 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बच गया √7x प्लस 3 बाई 2√7 इज इक्वल टू, इस इधर वाले का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों लिखना होगा, प्लस माइनस 11 बाई 2√7। अब ये 3 बाई 2√7 को दूसरे साइड लाएंगे तो इधर बच जाता है √7x इज इक्वल टू 11 बाई 2√7 और ये प्लस है दूसरे साइड जाके माइनस 3 बाई 2√7। अब ये चूंकि प्लस माइनस हुआ था, 11 बाई 2√7 एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले तो x के साथ ये √7 मल्टीप्लाई है तो इस साइड जाके दोनों में डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 11 बाय, और यहाँ पर ये 2√7 है, 2√7 तो 2√7 और ये √7 मल्टीप्लाई और फिर ये माइनस 3 बाय 2√7 और इंटू √7, ये हमारा x का दो वैल्यू देगा। तो x का पहला वैल्यू x1 आता है 11 बाय √7 इंटू √7 7 इंटू 2 14। तो पहले प्लस लेंगे, प्लस 11 बाय 14 और एक यहाँ पर ये माइनस है 3 बाय √7 इंटू √7 7 इंटू 2 14, यानी माइनस 3 बाय 40 माइनस 3 बाय 40। अब ये 14 एलसीएम हो जाएगा, 11 माइनस 3 8 बाय 14, 4 से 2 से 4 और 2 से 7, यानी कि 4 बाय 7 एक आंसर इसका x का वैल्यू निकलता है। और दूसरा x2 जब हम लोग निकालेंगे तो ये माइनस ले लेंगे, यानी 11 बाय 14 माइनस लेंगे और फिर माइनस 3 बाय 14, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 14 ही होगा, माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 बाय 14 ये कैंसिल होगी, -1 आएगा, यानी एक आंसर इसका -1 और दूसरा आंसर 4 बाय 7। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 13 जो कि स्क्वायर रूट में ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको चुना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से ही है तो एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि ए एक्स है, अब 2a भी खोजना है, माइनस है तो -2, जब a x है तो x को हम लोग लिख देते हैं। अब b क्या होगा, तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि ये b में √2 + 1 है, तो हम इसको √2 + 1 लिखते हैं, लेकिन 2 तो अपने मन से दिए क्योंकि इसमें 2 है नहीं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू √2 + 1 जो क्वेश्चन में है वो आ चुका है। इसका मतलब ये पार्ट b बन जाएगा, और जब ये b बन जाएगा तो प्लस b² भी होगा, प्लस √2 + 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, b² भी आ गया। लेकिन ये अपने मन से लाए तो माइनस इतना ही करेंगे, -√2 + 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन क्वेश्चन में +√2 है तो +√2 को ही लिखेंगे इक्वल टू 0। ये है हमारा फॉर्मेट उसका। अब a² - 2ab + b², यहां से यहां तक को हम लोग लिखेंगे x - √2 + 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों पार्ट जो बचा हुआ है इसको
इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये आ √2 + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये +2 दूसरे साइड जाके -√2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। a + b होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 + b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और +2 × √2 × 1 यानी कि 2 +2 √2 और ये 2 4 हो जाएगा और -√2 को हम √2/1 लिख देते हैं। इसको फिर सॉल्व करेंगे, लेकिन एक गलती नहीं करना, 2 + 1 को 3 नहीं लिखना, रहने दो इसको। अब इसको हम लोग रखते हैं 2 + 1 + 2√2 और ये -4√2 और बाय हो गया ये 4। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 + 1 और -4√2 + 2√2 -2√2 और बाय 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 + 1 + √2 को हम लिखे थे √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये माइनस है तो सिर्फ इसको माइनस कर देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे √2 - 1 बाय ये 4 है, इसको 2 लिख के इसका स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। अब जब ये स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x - √2 + 1/2 इक्वल टू, लेकिन इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर ये प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा, +- √2 - 1/2। अब x का वैल्यू ये माइनस उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर x = ये +- √2 - 1/2 और ये माइनस दूसरे साइड जाके प्लस हो जाएगा, +√2 + 1/2। अब x का दो वैल्यू आएगा, एक बार इसको प्लस लेंगे और एक बार इसको माइनस लेंगे। तो एक वैल्यू x1 होगा, जब प्लस लेते हैं √2 - 1 √2 - 1/2 और फिर ये तो प्लस ही रहेगा √2 + 1/2 +√2 + 1/2। यहाँ पर एलसीएम 2 ही हो जाएगा, √2 - 1 +√2 + 1, ये +1 - 1 कैंसिल, √2 + √2 2√2/2, ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि √2 इसका एक x का वैल्यू आया। अब दूसरा x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसको माइनस ले लेंगे, यानी कि -√2 और ये माइनस और ये माइनस +1 और फिर यहाँ पर तो प्लस ही रखेंगे, +√2 और +1/2। इस बार √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 बाय ये वाला 2 कैंसिल होके 1 हो गया, यानी कि x का दो वैल्यू, एक 1 और दूसरा √2। इस प्रकार से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिफिकल्ट नहीं है, अब तो आप बोल सकते हैं। सबसे आसान जो तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो होता है फॉर्मूला का यूज करके। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर भी डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 4C का। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये सबसे इजी तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपके पास है। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। इसमें से x का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो x = -b, ये b x का कोफिशिएंट ±√b² - 4ac और बाय 2a। इस फॉर्मूला का यूज करो, a b और c आपको गिवन है, आंसर आएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में a = √3, b = -2√2 और c =
-2√3। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार प्लस ये वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac और पाई, ये पाई पूरा में आ जाएगा 2a। अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे -2√2, तो माइनस माइनस प्लस 2√2 और फिर प्लस और माइनस b स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर -4 a की जगह पे √3 और इंटू c की जगह पे -2√3 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 2 इंटू ए इक्वल टू √3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2√2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पर 4 इंटू 2 8 इंटू √3 इंटू √3 3 और पाई कर देंगे इसको 2√3 से, तो ये वैल्यू आता है 2√2 प्लस माइनस 4 to 8 प्लस 8 3 24 प्लस 8 32 को हम लोग लिखेंगे 16 इंटू 2, तो यहाँ पर इसके जगह पे हम लोग 16 इंटू 2 का स्क्वायर रूट और पाई हो गया 2√3। अब यहां से 16 से 4 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस और ये माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों लिखेंगे इसको, प्लस माइनस 4√2 बाय 2 इंटू √3। अब एक बार प्लस वैल्यू यहां से 2 यहां से 2 और ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा √2 प्लस माइनस यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा और बाय √3। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का एक वैल्यू आ जाएगा x1 इज इक्वल टू √2 प्लस 2√2, एक प्लस देंगे तो √2 प्लस 2√2 और बाय 2 कैंसिल हो गया था, सिर्फ √3 है, तो यहां पर यह आ गया 2√2 प्लस √2 3√2 बाय √3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3√3 इंटू √2 और बाय 3, ये 3 कैंसिल, √3 इंटू √2 √6। एक आंसर ये आता है। एक माइनस पे लेंगे, x2 का वैल्यू आ जाएगा √2 और ये -2 √2 और बाय √2 में 2√2 माइनस करेंगे, -√2 बाय √3, ये इसका दूसरा आंसर है। इस प्रकार से ये तरीका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को किसी वे में सॉल्व कर सकते हैं। दिस वाज द सीक्रेट ऑफ हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है कि ये सीक्रेट आपको जरूर पसंद आया होगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।